लेकिन उनको पता है कि ये जिद्दी मुर्गा है। जाओ जाओ। पर इनको बुला के रहेगा। मैं आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ल भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने काव्य पाठ से इस अपार काव्य मंडली को आनंदित करें। बहुत आभार धीरज भाई। और अब थोड़ा आराम दे रहा है क्योंकि गोष्ठी जैसा माहौल हो गया। तो सम्मेलनों में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम है, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है। और मैं एक गीत जो आप लोग ज्यादा लोग पसंद करते हैं वही सुनाता हूँ। स्वागत है। तुम नदी के उस किनारे। सबको आ रही है, बैकअप नहीं है वहाँ, वहाँ बैकअप नहीं है। तुम नदी के उस किनारे और मैं इस पार बैठा। तुम नदी के उस किनारे और मैं इस पार बैठा। यूं हमारे बीच कोई खास तो दूरी नहीं है। आय हाय आय हाय। यूं हमारे बीच कोई खास तो दूरी नहीं है। तैरना भी जानता हूँ यह भी मजबूरी नहीं है। तैरना भी जानता हूँ यह भी मजबूरी नहीं है। नाव है पतवार है उद्विग्न है मन भी मिलन को। पर तुम्हारी पैर में आमंत्रणा पूरी है। अहम जिद पर अड़ा है अहम अद्भुत दादा पर अड़ा मन कर रहा मनोहर बैठा। तुम नदी के उस किनारे और मैं उस पार बैठा। वाह भाई वाह। अगला बन देखने कि साक्षी भी रह चुके हैं यह नदी के दो किनारे। आय हाय आय हाय। क्या बात है। बहुत का बन छूट गया। क्या तुम्हें अब याद है, क्या तुम्हें अब याद है हम तुम मिले थे जिस लगन में। क्या तुम्हें अब याद है हम तुम मिले थे जिस लगन में। क्या भयानक रात थी चपला चमकती थी गगन में। क्या भयानक रात थी चपला चमकती थी गगन में। फिर अचानक थर थराकर मेरा हाथ थामा। अचानक थर थराकर तुमने मेरा हाथ थामा। 100 बिजलियां लप लपाकर आ गिरी थी मेरे मन में। 100 बिजलियां लप लपाकर आ गिरी थी मेरे मन में। तुम हंसी पलकें झुकाकर, तुम हंसी पलकें झुकाकर और मैं मन हार बैठा। क्या कहने अद्भुत। बहुत आभार। और अगला बन देखें आखिरी बन। ये साक्षी भी रह चुके हैं यह नदी के दो किनारे। क्या कहने साक्षी भी रह चुके हैं यह नदी के दो किनारे। उन पलों के जो कभी हमने यही मधुरिम गुजारे। उन पलों के जो कभी हमने यही मधुरिम गुजारे। और न अपने मान को तुम त्याग पाई और न मैं। न अपने मान को तुम त्याग पाई और न मैं। प्रेम की नौबेल चढ़ पाई न दोनों के सहारे। इसलिए यह रास्ता पग पग हुआ दुश्वार बैठा। नदी के उस किनारे और मैं इस पार। अच्छा, तो एक गीत और पढ़ता हूँ। और मैं प्रेम लिखता हूँ लेकिन वो दूसरा फेज लिखता हूँ, पहला वाला फेज नहीं लिखता हूँ। तो उसका एक गीत और पढ़ देता हूँ, 2 बंद का है। उसके पहले एक मुक्तक पढ़ देता हूँ उसकी भूमिका। स्वागत है स्वागत है। कभी शब्द बौने हो जाते हैं भावों की देहरी पर। आय हाय। कभी शब्द बौने हो जाते हैं भावों की देहरी पर। और कभी शब्दों को और कभी भावों को अपने साधक शब्द नहीं मिलते। कभी शब्द बौने हो जाते हैं भावों की देहरी पर। और कभी भावों को अपने साधक शब्द नहीं मिलते। और जाने कब से कविताओं में तुमको ढूंढ रहा हूँ मैं। जाने कब से कविताओं में तुमको ढूंढ रहा हूँ मैं। और गजब ये तुम कहती हो हम पर गीत नहीं लिखते। तुम कहती हो हम पर गीत नहीं लिखते। तो अब आगे मैं क्या कहता हूँ कि हम तुम्हारे स्नेह में उलझे रहे। हम तुम्हारे स्नेह में उलझे रहे। और तुम संदेह में उलझे रहे। क्या कहना। हम तुम्हारे स्नेह में उलझे रहे। देखें। और तुम हम परिधि को
तोड़ कर व्यापक हुए, हम परिधि को तोड़ कर व्यापक हुए। सांसें पूरे पूरा नहीं है, बहुत बढ़िया। हम परिधि को तोड़ कर व्यापक हुए, भावनाओं के सहज व्यापक हुए। बहुत बढ़िया। पत्थर बने माइक थोड़ा तुम मगर पत्थर बने रह गए, वर्जनाओं से तने ही रह गए। तेरी चौखटों पर, तेरे अपनी चौखटों तक रह गई, तेरी अपनी चौखटों तक रह गई। और तुम निज गेह में उलझे रहे, हम तुम्हारे स्नेह में उलझे रहे। स्वर होता तो मजा आ जाता। आखिरी बनती है, प्रयास नहीं करते हैं स्वर के, स्वर के प्रयास नहीं करते हैं। बढ़ते रहे प्रेम के पर्याय तुम बढ़ते रहे, हम ऋचाओं ताऊ में पढ़ते रहे। तुम कथानक से निकल कर हो गए, और हम गाकर तथागत हो गए। वाह वाह वाह। मुक्ति की अभ्यर्थना तो व्यर्थ थी, मुक्ति की अभ्यर्थना तो व्यर्थ थी। मुक्तिवश इस देह में उलझे, क्या कहने तुम्हारे स्नेह में उलझे रहे। बहुत बढ़िया। मोहब्बत है धीरज भाई की, कोचिंग बड़ी आगे का भूमिका में हम दोनों ने खूब बात करी, इसलिए इनको इतना ज्यादा प्रिय है। एक ही बंदिका है कि जब कलयुग ने जीवन के ही सारे मानक बदल दिए हों, हाय हाय, जब कलयुग ने जीवन के ही सारे मानक बदल दिए हों, कहो मुरारी तब द्वापर की गीता कितनी प्रासंगिक। हाय हाय। जब कलयुग ने जीवन के ही सारे मानक बदल दिए हों, कहो मुरारी तब द्वापर की गीता कितनी प्रासंगिक है। तुम कहते हो आत्मा केवल तन बदले है, अजर अमर है। तुम कहते हो आत्मा केवल तन बदले है, अजर अमर है। मैं कहता हूँ अब आत्मा की अक्षुण्णता बस बचपन भर है। मैं कहता हूँ अब आत्मा की अक्षुण्णता बस बचपन भर है। तुम कहते हो युद्ध धर्म है, इससे हटना कायरता है। आकर मैं कहता हूँ इस युग में तो धर्म युद्ध की बलि चढ़ता है। तुम कहते हो धर्म युद्ध है, इससे हटना कायरता है। तुम कहते हो युद्ध धर्म है, इससे हटना कायरता है। मैं कहता हूँ इस युग में तो धर्म युद्ध की बलि चढ़ता है। और जब कलयुग ने धर्म युद्ध के सारे मानक बदल दिए हों, जब कलयुग ने धर्म युद्ध के सारे मानक बदल दिए हों, कहो मुरारी युद्ध धर्म की शिक्षा कितनी प्रासंगिक। वाह वाह।